नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जो योगी सरकार करने जा रही है बदलाव। अब सरकारी नौकरी पाने के पहले आप लोगों को 5 साल संविदा पर काम करना होगा। जैसे ही आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है उसके बाद 5 साल संविदा पर आप काम करेंगे। उसके बाद अगर छंटनी प्रक्रिया से बच गए तो आप लोगों को सरकारी नौकरी की सौगात मिल सकती है। ये जो अपडेट है आप लोग देख सकते हैं, 13 सितंबर आज की ही अपडेट है। आज के प्रमुख समाचार पत्रों भी इसके बारे में आपको मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि किन पर यह लागू होगा, क्या इसका प्रभाव होगा और किस तरीके से छंटनी प्रक्रिया होगी और किस तरीके से सारा काम यहाँ पर होगा, मूल्यांकन कैसे होगा, कैसे क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं किन पर लागू होगी, क्या क्या बड़े बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं, तो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट में आप इसको समझ सकते हैं। लिखा है समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार। हर 6 माह पर होगा मूल्यांकन। हर वर्ष में 60% से कम अंक लाए तो नौकरी से हो जाएंगे बाहर। 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छंटनी से बचे तभी नौकरी पक्की की आपको सौगात यहाँ पर मिलेगी। लिखा है प्रदेश सरकार समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छंटनी से बच जाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी, यानी उनको परमानेंट नियुक्ति मिल सकेगी। अब सरकार क्यों करने जा रही है तो उसको भी आप लोग समझ लीजिए। तो दोस्तों, इसके बारे में सरकार का कहना ये है कि राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने और उनमें नैतिकता, देशभक्ति एवं कर्तव्य परायणता के मूल्यों का विकास करने तथा वित्तीय व्यवहार कम करने के उद्देश्य यह नियमावली प्रस्तावित है। इसे सरकारी विभाग समूह ख एवं समूह ग के पदों पर नियुक्ति, संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। सरकार का कहना है कि कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए, उनमें नैतिकता का विकास करने के लिए, देशभक्ति एवं कर्तव्य परायणता के मूल्यों का विकास करने के लिए ये चीज़ लागू की जा रही है। और इसमें सरकार का पैसा भी कम लगेगा, व्यवहार भी कम हो जाएगा। तो ये सरकार का पक्ष है। लेकिन देखा जाए दोस्तों, तो ये जितने भी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए वो बहुत ही घातक है। हर तरीके पर इसमें भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि जो इसमें मूल्यांकन की प्रणाली बनाई गई है उसमें भ्रष्टाचार ही पनपेगा और कोई फायदा इसमें होने वाला नहीं है। हालांकि बात करें तो अभी यह प्रस्तावित है, अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन इस पर काम चल रहा है। अगर सहमति मिल गई तो इसको लागू भी किया जाएगा। अब आप लोग ये भी जान लीजिए कि आने वाली भर्ती ही नहीं, जिनका विज्ञापन हो चुका है और नियुक्ति भी प्रक्रिया भी पूरी नहीं है, उन पर भी ये चीज़ें लागू होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्व में चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में। लिखा है प्रस्तावित नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व पदों पर चयन के लिए विज्ञापन कर दिया गया हो अथवा चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो तो विज्ञापन व परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित संबंधित व्यक्ति से भी घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि वह इस नियमावली के अधीन शर्तों को स्वीकार करेंगे, इसके बाद ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पर ये सब पर लागू होगा। अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं, लिखा है कि शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है। मतलब जो प्रस्ताव है कार्मिक विभाग लेकर के आ रहा है और कैबिनेट में इसके समक्ष मंजूरी ली जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसको हरी झंडी भी मिल सकती है। नीचे लिखा है वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदों पर लोगों को चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। ये तो आप लोग भी जानते हैं, वर्तमान में जो नियम चल रहा है उसके अनुसार अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 1 साल कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर 2 साल है, प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी नियुक्ति अस्थायी रूप से रहती है और जैसे ही प्रोबेशन पीरियड आपका समाप्त हो जाता है आपकी नियुक्ति पक्की कर दी जाती है। लेकिन अब दोस्तों इस नियमावली 2020 के अनुसार 5 साल आपको संविदा पर काम करना होगा। हर 6 महीने पर आप लोगों का मूल्यांकन होगा
और मूल्यांकन में 60% नंबर लाए तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा। और अभी जो वर्तमान में प्रोबेशन पीरियड लागू है, जो नियमावली लागू है, उसमें क्या होता है कि जो भी लाभ होते हैं वो सभी लाभ आपको दिए जाते हैं, लेकिन जब ये नियमावली 2020 लागू हो जाएगी तो आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा और वेतन भी यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि कम दिया जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर, लेकिन 5 वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्रवाई से समूखा एवं समूहगा की भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक लाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो 5 वर्ष की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी करेंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। अगर देखा जाए दोस्तों तो सिर्फ यही नौकरी वाले अभ्यर्थी हैं जो इस नियमावली से बाहर रहेंगे, बाकी सभी के ऊपर यह नियमावली लागू होगी। यहाँ पर लिखा है कि प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह ख एवं समूह ग के पदों पर लागू होगी। यह सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू है, यानी मृतक आश्रित से जो भर्ती होगा उन पर भी ये नियमावली लागू होगी। नीचे लिखा है इसके दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर हो रहेंगे, बाकी सबके ऊपर ये नियमावली लागू होगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो हर 6 महीने पर मूल्यांकन होगा कुछ इस तरीके से होगा। AKPMI इंडेक्स बोलते हैं इसको, इस पर भी अभी काम चल रहा है और कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं, हालांकि पूरी तरीके से अभी इसको बारे में तो नहीं अपडेट है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं उसको मैं आपको समझा देता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पर ये लिखा है कि समूह ख एवं समूह ग के पदों पर नियुक्त लोगों का संविदा अवधि में मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसी को बोला गया है MKPI। ठीक है, मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर MKPI के आधार पर उनके प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का 6 माह में मूल्यांकन होगा। MKPI का फार्मूला भी तय किया जा रहा है, हालांकि अभी पूरी तरीके से फार्मूला बना नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सामने है वो आप लोग समझ लीजिए। सेकंड पॉइंट पर लिखा है कि संविदा अवधि की 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद, ठीक है, जैसे 5 साल की संविदा आपकी नौकरी होगी, यहाँ पर जैसे 4 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसके बाद आप लोगों का क्या होगा कि चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति एवं नैतिकता का मापांक रखते हुए 5वें वर्ष में विभागों द्वारा 6 माह का इस संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी 5वें वर्ष। ठीक है, अब नीचे देखिए अगले पॉइंट में लिखा है कि संविदा के दौरान संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पदनाम के पहले सहायक पद नाम से नियुक्ति की जाएगी। मतलब जिस पद पर नौकरी मिलेगी आपको उसके पहले यहाँ पर बोला गया है कि संविदा के दौरान आप लोगों को सहायक पद नाम से नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अगले पॉइंट में लिखा है कि संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPI के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांकों का योग 60% से कम होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। मतलब 60% से कम अंक अगर आप लोग लाते हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, भले ही आप 64 साल में क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब किस तरीके से आपकी समीक्षा होगी, मूल्यांकन किस तरीके से होगा, वो यहाँ पर नीचे दिया गया है। लिखा है संविदा कर्मी के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित कर नियुक्त प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं MKPI पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यह MKPI नियुक्ति पत्र का भी अंश होंगे। अब आपकी समीक्षा कौन करेगा, तो वो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है MKPI के आधार पर छमाही समीक्षा की कार्रवाई नियुक्त पदाधिकारियों यानी कार्यालय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष व शासन के स्तर पर आधारित समितियां करेंगी। यानी 3 समितियां यहाँ पर बनेंगी। पहला जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ के कार्यालय अध्यक्ष होंगे, दूसरा विभाग के अध्यक्ष होंगे और तीसरा शासन स्तर पर। ये समितियाँ ही जो आपकी छमाही समीक्षा करेंगी और इसी आधार पर आप लोगों का 60% अंक मिनिमम आना चाहिए। तो कहने का मतलब दे सकते हैं त्रिस्तरीय यहाँ पर आपकी समीक्षा होगी और यहीं पर सबसे ज़्यादा व्यापक घोटाला होगा, फर्जीवाड़ा होगा, भ्रष्टाचार होगा। नीचे लिखा है समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंक को नियुक्त प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखा जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक MKPI इंडेक्स के आधार पर आप लोगों का मूल्यांकन होगा। ठीक है, अब
जब ये नियमावली लागू हो जाएगी उसमें किन चीज़ों का आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्या प्रावधान नहीं लागू होंगे, वो समझ लीजिए। लिखा है संविदा पर नियुक्त व्यक्ति पर यूपी सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली लागू नहीं होगी। वर्तमान में ये लागू होती है। फिर लिखा है संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को शासकीय कार्य से यात्रा भेजे जाने पर ही यात्रा व अन्य भत्ते दिए जाएंगे, बाकी कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा अगर शासकीय कार्य से आप लोग जा रहे हैं तब। ठीक है। आगे लिखा है संविदा पर नियुक्त अवधि में कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों को अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं दिए जाएंगे, मतलब 5 साल तक आपको सेवा संबंधी कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की संबंधित पद की अर्हताओं व आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र आदि फर्जी पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो सरकार करने जा रही है। मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। आपको ये जो नीति है कैसी लगी, ठीक है, आप लोग भी अपने विचार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।